ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं, ये जितने भी बहुत बड़े नाम हैं, ये बहुत बड़े नाम इसलिए हो पाए, उनकी बात हो रही है कि वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाए। एक अर्थ का ये अर्थ होता है। दूसरा अर्थ का अर्थ होता है वहां पर आपकी ही अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है। आपकी ही अंतर्दृष्टि वहां पर ज्ञान की उत्पत्ति करती है और आपको वही घटना जो आप पहले देख चुके हैं कभी, उस समय कुछ नहीं सूझा, और वही घटना जब वहां घटती है तो आप उसके वो पहलू देख पाते हैं जिन्हें आपने आज तक नहीं देखा। सदिच्छा का मतलब है कि वो इच्छाएं जो धर्म से उत्पन्न हो, वो इच्छाएं जो मुमुक्षा से उत्पन्न हो, वो इच्छाएं जो परमार्थ से उत्पन्न हो, उन इच्छाओं को कहते हैं सद इच्छा। ये सब कुछ आपके पास तक आएगा और आकर के आपको झकझोर कर नहीं जाएगा, आपको विचलित करके नहीं जाएगा। आप मन से भी मुक्त हो जाएंगे, आप दोनों भांति से मुक्त हो जाएंगे, तो आपको मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। उसको ये चार फल प्राप्त होते हैं। तो यदि आपको भी ये चार फल चाहिए तो आपके लिए परम आवश्यक है कि आप बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, भलाई, ये भलाई अर्थात हित, कल्याण, तो ये सब किससे मिलता है? ये ऐश्वर्य नहीं है। ये जो कहा जाता है कि आपको धन संपदा प्राप्त हो गई, आप बहुत धनाढ्य हो गए, ये ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य बिल्कुल अलग चीज है। ऐश्वर्य का अर्थ है कि आपका जीवन एक एक क्षण निकलता जाता है और प्रत्येक क्षण आपको पीड़ा के रूप में जीवन देकर जाता है। तो आनंद तो बहुत दूर की बात है। आनंद यदि चाहिए तो सबसे पहले सठ सुधरई सत्संगति पाई। तो सठ जब भी संतों की संगति में आते हैं वो सुधरते हैं, किंतु स्मरण रहे सठ सुधरते हैं, राक्षस नहीं सुधरते। जय श्री राम। पिछले भाग में श्री रामचरितमानस श्रृंखला के पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से संत के लक्षण होते हैं और उसके क्या प्रभाव होते हैं। पिछले भाग में आपने तीर्थराज प्रयाग से संत समाज रूपी तीर्थ की तुलना भी देखी और इसी कड़ी में रामचरितमानस में आगे भी संतों के ही चरित्र, गुण और प्रभाव का वर्णन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि महात्मा तुलसीदास जी ने संतों के लिए आगे क्या कहा है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। पिछले भाग में आपने जो समझा था उसको संक्षेप में फिर से बता देते हैं ताकि इस दोहे का अर्थ स्पष्ट हो सके। पिछले भाग में आपने समझा था कि यह जो संत समाज होता है इसकी विशेषता ये होती है कि ये निरंतर कल्याण के प्रति अग्रसर रहता है, लोक कल्याण के प्रति, जीवों के कल्याण के प्रति, और संतों के पास ठहरने से, रुकने से, उनकी सेवा करने से, उनके साथ समय बिताने से, उनसे सीखने से निश्चित रूप से कुछ सुंदर ही जीवन में घटित होता है और इतना सुंदर घटित होता है कि उसकी सुंदरता के सम्मुख अन्य सभी सुंदरताएं
फीकी पड़ जाती हैं। तो संत समाज को लेकर के अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसमें गोता लगाते हैं। तो आपने निश्चित रूप से जब सुना होगा तो उसे समझा भी होगा, कुछ चिंतन भी चल रहा होगा मस्तिष्क में, और जब चिंतन चल रहा होगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रसन्नता प्राप्त हुई होगी, चाहे वो क्षीण से ही अभी प्रारंभ में हो। लेकिन ये जो बाद में महात्मा तुलसीदास जी ने कह दिया कि इसमें जो गोता लगाते हैं, तो गोता लगाने का अर्थ क्या है, बिल्कुल वहीं से लेते हैं। जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी है और त्रिवेणी के विषय में आप सुने किसी से भी, तो सुन लिया आपने त्रिवेणी के विषय में, ये तो हुआ सुनना, आपने समझ भी लिया कि अच्छा त्रिवेणी का ये प्रभाव है, ये प्रभाव है, त्रिवेणी से ऐसा होता है, त्रिवेणी में स्नान करने से वैसा होता है। लेकिन जब तक त्रिवेणी में जाकर के स्नान नहीं करेंगे तब तक वो प्रभाव आपको कैसे प्राप्त होगा। अभी तो आपने सिर्फ त्रिवेणी का प्रभाव सुना किसी से, स्नान नहीं किया तो वो प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार संतों का चरित्र कैसा होता है, संतों का स्वभाव कैसा होता है, संतों के गुण क्या होते हैं, ये आपने केवल अभी सुना है और उसे समझा है चिंतन मनन के माध्यम से, किंतु आपने अभी उसमें गोता नहीं लगाया, अर्थात संतों के पास आप जाकर के निवास नहीं कर रहे हैं, अपना समय उनके सानिध्य में व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो फल जो संतों के सानिध्य से मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। जब आप उसमें गोता लगाएंगे तब आपको वो फल प्राप्त होगा, तब आपको वो कल्याण प्राप्त होगा, तब आपको वो परमानंद प्राप्त होगा। वे इस शरीर के रहते ही जो गोता लगा लेते हैं प्रेम पूर्वक, संतों के सानिध्य में रह लेते हैं प्रेम पूर्वक, उनकी बात हो रही है कि वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। चारों फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म तो स्वाभाविक रूप से पा जाएंगे, संतों के सानिध्य में यदि रहेंगे तो उन्हें धर्म पूर्वक ही जीवन जीना होगा, भले ही कुछ दिन के लिए रहे तो कुछ दिन ही उन्हें धर्म पूर्वक जीवन जीने का अभ्यास करना होगा, और वो कुछ दिन का अभ्यास धीरे धीरे उन्हें रुचिकर लगने लगेगा, और वो रुचिकरता, वो रुचि उन्हें संतों से दूर हटने पर भी उसी प्रकार जीवन जीने के लिए विवश करेगी, प्रेरित करेगी। तो धर्म तो प्राप्त हो जाएगा। अर्थ क्या है? अर्थ का अंतर समझ लो, अर्थ और माया में अंतर। अर्थ कहते हैं जो सत्कर्म के माध्यम से अर्जित धन होता है, एक अर्थ का ये अर्थ होता है। दूसरा अर्थ का अर्थ होता है कि जब आप जीवन को जी रहे होते हैं संतों के बीच में, तो आपको इतना कुछ जानने को मिलता है, पुस्तकों के माध्यम से ही नहीं, केवल उनकी वाणी के माध्यम से। इसके साथ साथ जब आप वहाँ पर घटनाएं घटते हुए देखते हैं तो वहाँ पर आपकी ही अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है, आपकी ही अंतर्दृष्टि वहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति करती है, और आपको वही घटना जो आप पहले देख चुके हैं कभी, उस समय कुछ नहीं सूझा, और वही घटना जब वहाँ घटती है तो आप उसके वो पहलू देख पाते हैं जिन्हें आपने आज तक नहीं देखा। तो एक अर्थ का अर्थ ये भी होता है। तो एक तो आप धर्म पूर्वक आचरण करने लगेंगे, दूसरा जब धर्म पूर्वक आचरण करेंगे तो धर्म पूर्वक ही धनार्जन भी करेंगे, अर्थात धर्म पूर्वक जो है अर्थ की प्राप्ति करेंगे। और तीसरा काम, काम का अर्थ यहाँ काम वासना से नहीं है, काम का अर्थ यहाँ सद इच्छा से है। सद इच्छा, सदिच्छा का मतलब, सदिच्छा का मतलब सदिच्छा का मतलब है कि वो इच्छाएं जो धर्म से उत्पन्न हो, वो इच्छाएं
जो मुमुक्षा से उत्पन्न हो, वो इच्छाएं जो परमार्थ से उत्पन्न हो, उन इच्छाओं को कहते हैं सद इच्छा। जो सत्य से उत्पन्न इच्छाएं हों, उन इच्छाओं को सत इच्छा कहते हैं। तो आपको जो है काम की भी प्राप्ति होगी, अर्थात सदिच्छा की प्राप्ति होगी, और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। मोक्ष क्या है? मोक्ष का सीधा सा अर्थ है मुक्ति। किससे मुक्ति? आपके मन से मुक्ति, इस संसार से मुक्ति। संसार से मुक्ति का क्या अर्थ है? संसार से मुक्ति का अर्थ है कि संसार के जितने प्रकार के प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं, वो प्रभाव आपके ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा। संसार तो वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन उसके प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे। तात्पर्य ये कि संसार में घटने वाली घटनाएं, संसार में लोगों के द्वारा बोली जाने वाली वार्ताएं, संसार में लोगों के विचारों का प्रभाव, ये सब कुछ आपके पास तक आएगा और आकर के आपको झकझोर कर नहीं जाएगा, आपको विचलित करके नहीं जाएगा। आएगा और यदि उसमें से कुछ कल्याणकारी हुआ तो आपका अंतःकरण उसे ग्रहण कर लेगा। शेष जितना भी अनर्गल है, जितना भी व्यर्थ है, जितना भी निरर्थक है, जितना भी अनर्थक है, वो सब कुछ वापस चला जाएगा। आपका अंतःकरण उसे ग्रहण नहीं करेगा। तो इस प्रकार से संसार से भी मुक्ति प्राप्त होगी। और स्वयं के मन से मुक्ति का अर्थ क्या है? स्वयं से मन से मुक्ति का अर्थ है कि आपका मन जो इतना अधिक गतिमान होता है, एक एक चीज पर, एक एक वस्तु पर, एक एक वाक्य पर, एक एक इच्छा पर, वो इतना गतिमान नहीं होगा। उसमें स्थिरता आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा, बड़ा गहरा ठहराव आ जाएगा। वो फिर उतनी ही गति करेगा जितनी कल्याणकारी है। वो सभी गतियां बंद कर देगा जो अकल्याणकारी है, जो विनाशकारी है, वो सभी गतियां बंद कर देगा। वो प्रभु के श्री चरणों में स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मन से भी मुक्त हो जाएंगे, आप दोनों भांति से मुक्त हो जाएंगे, तो आपको मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। ये चारों फल किसको मिलते हैं? जो संतों के मध्य में, कई संतों के मध्य में या एक संत के मध्य में जा करके निवास करता है, उनके सानिध्य में रहता है और उनसे सीखता है, उसको ये चार फल प्राप्त होते हैं। तो यदि आपको भी ये चार फल चाहिए तो आपके लिए परम आवश्यक है कि आप किसी संत की तलाश करें और उसके सानिध्य में जाएं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि बिक बकउ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। ये जो संतों के समाज के रूप में तीर्थराज होता है, इसका फल तत्काल प्राप्त होता है। तत्काल का अर्थ ये है कि वर्ष नहीं लगते हैं, कई महीने नहीं लगते हैं। आप अगर कुछ दिन भी निवास करते हैं तो आपको उसका प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाता है। ये है तत्काल का अर्थ। कौवे कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस बन जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जिनकी वाणी बहुत अनुचित होती है, कर्कश, कर्कश का अर्थ सिर्फ कटुता से नहीं है, कड़वाहट से नहीं है। कर्कश का अर्थ है जिनकी वाणी कल्याणकारी नहीं होती है, जिनकी वाणी स्वार्थ से सनी होती है, जिनकी वाणी छल से सनी होती है, वो सुधर जाते हैं। उनकी वाणी फिर स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ से सनी होती है, परमार्थ से युक्त होती है, और परमार्थ के साथ साथ
वो छल को भी त्याग देते हैं, परमार्थ से युक्त होते हैं, छल को त्याग देते हैं। छल के स्थान पर निश्छलता, निष्कपटता आ जाती है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। ये उदाहरण दे रहे हैं महात्मा तुलसीदास जी कि वाल्मीकि जी जिस प्रकार से पहले डाकू थे और वो किस प्रकार से संतों का संग मिलने पर ही महर्षि वाल्मीकि बन सके, नारद जी का संग मिलने पर। तो उसी प्रकार से नारद जी की अपनी एक कथा है, उसी प्रकार से अगस्त्य मुनि की एक कथा है। तो ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं, ये जितने भी बहुत बड़े नाम हैं, ये बहुत बड़े नाम इसलिए हो पाए क्योंकि इनको संतों का संग मिल गया, संयोगवश मिल गया, या इन्होंने प्रयत्न किया संतों के पास जाने का किंतु मिला। इसी प्रकार अगर आपके साथ संयोग नहीं घटित हो रहा है तो आप स्वयं प्रयत्न करके संत के सानिध्य में जाइए, और जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जब आप गए थे तब आप कुछ और थे, जब आप वहां पहुंच करके वापस आए तब आप कुछ और हो गए। ये आपको परिवर्तन अपने ही अंदर देखने को मिलेगा। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। जलचर थलचर नभचर नाना, चाहे वो थलचर हो भूमि पर रहने वाले, चाहे जलचर हो जल में रहने वाले, चाहे नभचर हो वायु में उड़ने वाले, आकाश में रहने वाले, ये सभी जितने भी प्राणी हैं, जे जड़ चेतन जीव जहाना, चाहे जड़ प्राणी हो चाहे चेतन प्राणी हो, समस्त जीव समाज, समस्त इन्होंने यदि, इतने सभी जीवों ने यदि कभी भी कहीं भी क्या मति कीरति गति भूति भलाई, यदि उन्होंने कभी बुद्धि पाई है, विवेक पाया है, कीरति यदि कभी उन्होंने कीर्ति पाई है, तो ये सब किसका प्रभाव है? सत्संग प्रभाव। उसमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति, विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति भलाई, ये भलाई अर्थात हित कल्याण, तो ये सब किससे मिलता है? सत्संग से, संतों के संग से, ये उसी से प्राप्त होता है। बिना सत्संग के ये प्राप्त नहीं होते। ये एक दूसरे से जुड़े हैं। समझते हैं कैसे? जब तक आपके पास बुद्धि अर्थात विवेक नहीं होगा तब तक आप सुंदर कर्म कर ही नहीं सकते। जब तक आप सुंदर कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप परमार्थिक कर्म नहीं करेंगे, तब तक आपको कीर्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कीर्ति प्राप्त नहीं होगी। हाँ, आपका नाम हो जाना अलग बात है, कीर्ति प्राप्त करना अलग बात है। कीर्ति और आजकल का जो नाम हो जाता है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। नाम तो बदनाम होने से भी हो जाता है, और कीर्ति का अर्थ होता है श्वेत यश। श्वेत यश, ऐसा यश जिसमें दाग ना लगा, ऐसा यश जिसमें निंदा ना हो, ऐसा यश जिसमें किसी भी प्रकार की प्रवंचना ना हो, ऐसा यश जिसमें कहीं पर भी स्वार्थ समाहित ना हो। ऐसा ना हो कि कोई आपका यश तो गा रहा है किंतु उसका स्वार्थ निहित है इसलिए गा रहा है। ऐसा ना हो कि कोई आपका नाम तो ले रहा है
किंतु वो नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि वो आपकी निंदा कर रहा है, ऐसा ना हो। तो यदि ऐसा यश है जिसमें आपकी वास्तविक प्रशंसा हो रही है, जिसमें आपके गुणों की चर्चा हो रही है, सद्गुणों की चर्चा हो रही है, जिसमें आपकी वंदना हो रही है, तो उस श्वेत यश को कीर्ति कहते हैं। तो जब तक विवेक नहीं होगा तब तक आप कल्याणकारी कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप कल्याणकारी कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कीर्ति नहीं प्राप्त होगी, जब तक आपको कीर्ति नहीं प्राप्त होगी तब तक आपको विभूति भी नहीं प्राप्त होगी। कीर्ति प्राप्त होती है तब विभूति प्राप्त। विभूति का अर्थ होता है एक ऐश्वर्य। ये ऐश्वर्य नहीं है ये जो कहा जाता है कि आपको धन संपदा प्राप्त हो गई, आप बहुत धनाढ्य हो गए, ये ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य बिल्कुल अलग चीज है। ऐश्वर्य का अर्थ आपके अंदर तेजस्विता आ गई। ऐश्वर्य का अर्थ है कि आपकी वाणी में ओज आ गया। ऐश्वर्य का अर्थ है कि आपकी दृष्टि में ओज आ गया। आपकी दृष्टि मात्र से ही आप कहीं दृष्टिपात कर दें तो उतने से ही जिस व्यक्ति या जिस प्राणी के ऊपर आपने दृष्टिपात किया है उसके अंदर परिवर्तन आ जाए, उसके अंदर अपने द्वारा किए गए दुष्कर्मों के प्रति लज्जा उठने लगे, संकोच उठने लगे, पश्चाताप उठने लगे, तो उसे कहते हैं दृष्टि में ओज आ जाना। तो यदि आपकी दृष्टि में ओज आ गया है, यदि आपकी वाणी में ओज आ गया है, यदि आपके कर्मों में ओज आ गया है, यदि आप क्षमाशील हो गए हैं, आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप क्रोधित नहीं होते हैं, यदि आप पराक्रमी और शौर्यवान हो गए हैं, आप में कायरता नहीं बची है, तो आप ऐश्वर्यवान हो गए। तो आप ऐश्वर्यवान हो गए, तो इसको ऐश्वर्य कहते हैं। तो ऐश्वर्य में एक और चीज है धृति, धैर्य। यदि आप में धैर्य आ गया है तो भी आप ऐश्वर्यवान हो रहे हैं। ठीक। तो बुद्धि, कीर्ति, विभूति जब इतना मिलता है तब आता है सद्गति। जब आप में विवेक भी है, जब आपने कीर्ति भी प्राप्त कर ली, जब आपके पास ये ऐश्वर्य भी है, तब आपकी सद्गति होगी। तो जिसने भी ये संसार में कहीं भी कभी भी पाया है, ये केवल और केवल सत्संग के प्रभाव से ही पाया है। सत्संग नहीं है तो ये सब भी नहीं है। लोकहु वेद न आन उपाओ, वेद में भी और इस लोक में भी, पृथ्वी में भी सत्संग के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है इन सबको प्राप्त करने का। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि अर्थात सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत्संग के बिना कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, साफ साफ लिखा हुआ है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता। तो ये तो आपने पिछली चौपाइयों में बार बार समझा कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, किंतु ये जो एक नई बात कही है कि श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता, ये कुछ अलग बात है। श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? इसका बहुत सीधा सा सरल सा अर्थ है कि जब तक आप अहंकार में सने हुए हैं, भयानक अहंकार में सने हुए हैं, तब तक आप प्रभु की कृपा का अनुभव कर ही नहीं सकते। कृपा तो उनकी निरंतर है, कृपा ना हो तो आप जीवित न रह पाए। तो कृपा तो उनकी निरंतर है, किंतु जब तक आप भयानक अहंकार में सने हुए हैं तब तक आप उनकी कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। और जब तक कृपा का अनुभव नहीं होगा
तब तक हृदय सरलता को स्पर्श नहीं कर पाएगा, तब तक हृदय अंदर की विनम्रता को स्पर्श नहीं कर पाएगा, तब तक आपका मस्तिष्क आपके ही चरित्र में झांक कर नहीं देख पाएगा। और जब तक वो झांक कर नहीं देखेगा तब तक आपको ये एहसास नहीं होगा, ये महसूस नहीं होगा, ये अनुभव नहीं होगा कि मुझ में कितने दोष हैं। और जब तक आपको ये अनुभव नहीं होगा कि मुझ में कितने दोष हैं, तब तक आप ये प्रयास नहीं करेंगे, आपके अंदर ये बेचैनी, ये छटपटाहट नहीं उठेगी कि मुझको अपने दोष दूर करने हैं, मुझको अपने अंतःकरण को पवित्र करना है। ये बेचैनी, ये छटपटाहट नहीं उठेगी, अंतःकरण में ग्लानि नहीं उठेगी कि मैं इतना निकृष्ट हूं, मेरे अंदर इतने दोष हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती है। जब आपको ये ग्लानि उठेगी कि मुझ में इतने दोष क्यों हैं, नहीं होने चाहिए, तब आप उसमें सुधार करने के लिए किसी सत्संग की खोज करेंगे, किसी संत की खोज करेंगे, तब आप ग्रंथों के पास जाएंगे, तब आप किसी प्रकृति की शरण में जाकर के उन्हें खोजेंगे। अन्यथा आप इस कृत्रिम संसार में, मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिमता में जीते जाएंगे, दिखावा करते जाएंगे, प्रदर्शन करते जाएंगे, झूठा प्रदर्शन, और आपको सत्संग नहीं प्राप्त होगा। इसको कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु श्री राम की कृपा के बिना वो सुलभ नहीं होता। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। अच्छा, विचार करके देखिए, आप अपना जीवन जीते हैं, आप अपना जीवन जीते हैं, और जीते जीते आप कितनी कलह, कितनी चिंता, कितना दुख, कितना क्रोध, कितना आवेग, कितनी पीड़ा, कितनी कुढ़न, इन सभी में घिरे रहते हैं। और प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति पल आप इसी को तो जीते हैं, इसी पीड़ा को ही तो जीते रहते हैं, इसी चिंता को ही तो जीते रहते हैं। आपका जीवन एक एक क्षण निकलता जाता है और प्रत्येक क्षण आपको पीड़ा के रूप में जीवन देकर जाता है। तो आनंद तो बहुत दूर की बात है। आनंद यदि चाहिए तो सबसे पहले इस पीड़ा के जितने देने वाले संसाधन हैं, इनको अपने जीवन से दूर करना होगा। हमारे जितने विचार, जितनी इच्छाएं हमें अंततः पीड़ा ही देकर जाती हैं, हमें उनसे मुक्त होना होगा। जब तक उनसे मुक्त नहीं होंगे, जब तक पीड़ा देने वाले संसाधनों को, इच्छाओं को, विचारों को, अवधारणाओं को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को अपने पास संजो कर रखेंगे, तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और सत्संग आपको इन व्यर्थ चीजों की निरर्थकता को स्पष्ट रूप से दिखा देता है। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग ही आनंद और कल्याण की जड़ है। यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है, उसी जड़ से। सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग की सिद्ध ही फल है, बाकी सब साधन तो फूल हैं। अर्थ ये कि बाकी वो सारे साधन जो आपको सत्संग तक पहुंचा रहे हैं, वो क्या है? फूल है। लेकिन तो वही फूल जब फल में परिवर्तित होता है, फल की ही तो इच्छा होती है, तो वही फूल जब फल में परिवर्तित होता है तो वो फल क्या है? सत्संग की सिद्धि। सत्संग आपको प्राप्त हुआ, आपने सत्संग के द्वारा चिंतन मनन किया, आपने सत्संग के द्वारा व्यर्थ चीजों को परित्याग कर दिया,
व्यर्थ चीजों का परित्याग कर दिया, आपने व्यर्थ विचारों का परित्याग कर दिया, आपने व्यर्थ अवधारणाओं का परित्याग कर दिया, आपने व्यर्थ मनोभावों का परित्याग कर दिया, आपने व्यर्थ वस्तुओं का परित्याग कर दिया, आपने व्यर्थ प्राणियों का भी परित्याग कर दिया। आप जितना व्यर्थ ढो रहे हैं, आपने समस्त व्यर्थताओं का, निरर्थकताओं का परित्याग कर दिया। यह कहलाता है सत्संग की सिद्धि। तो सत्संग की सिद्धि ही वास्तविक फल है। बाकी जो सत्संग तक आपको साधन पहुंचा रहे हैं वो फूल हैं। फूल भी सुंदर है, उनकी भी आवश्यकता है ताकि आप सत्संग तक पहुंच सके और सत्संग की सिद्धि भी कर सके। सठ सुत रही सतसंगति पाई, पारश परश कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनिष निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है, अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जितने दुष्ट होते हैं ये सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं। विचार करना, यदि वास्तव में कोई संत है और वो कुसंगति में पड़ जाए तो दो संग हुए। एक जो दुष्ट है उसको संत की संगति मिल गई और दूसरा जो संत है उसको दुष्ट की संगति मिल गई। तो जो दुष्ट होगा वो संत की संगति पाकर के सुधर जाएगा और जो संत होगा वो दुष्ट की संगति पाकर के भी नहीं बिगड़ेगा। ये घटना घटती है। यदि आप पाते हैं कि कोई आपको संत स्वभाव का लगता है, साधु स्वभाव का लगता है और वो दुष्ट की संगति पाकर दुष्टता सीख गया है, दुष्ट की संगति में आकर के वो अधम हो रहा है, उसका पतन हो रहा है, तो वो संतत्व को प्राप्त नहीं हुआ था। जो एक बार संतत्व को प्राप्त कर लेता है वो कितने ही दुष्टों के बीच में रहे वो संतत्व को नहीं खोता है, उसका संतत्व क्षीण नहीं होता है। तो सठ सुधरहि सतसंगति पाई। तो सठ जब भी संतों की संगति में आते हैं वो सुधरते हैं, किंतु स्मरण रहे सठ सुधरते हैं, राक्षस नहीं सुधरते। सठ सुधरते हैं, राक्षस नहीं सुधरते। जो बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा, लेकिन जो पूरी तरह नष्ट ही हो चुका है वो पुनः निर्मित नहीं होगा। जिसका अंतःकरण दोषों से अभी सिर्फ दूषित हुआ है वो सुधर जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। किंतु जिसका अंतःकरण दोषों से पूरी तरह नष्ट हो चुका है, अब उसमें कुछ भी शेष बचा ही नहीं है, अब वास्तव में अंतःकरण के स्थान पर दोष ही दोष केवल बचे हैं, तो वह नहीं सुधर सकता है, वो राक्षस बन जाता है। तामसिकता का संपूर्ण प्रभाव दिखता है उस पर। जो तमस और रजस दोनों का मिश्रण है वह सुधर जाएगा, किंतु जो केवल और केवल तामसिक है, जिसमें रजस नहीं है, वो नहीं सुधरेगा। वो कितना ही संतों के मध्य रह ले वो नहीं सुधरेगा। पारस परस कुधात सुहाई। तो पारस के स्पर्श से लोहा सोना बनता है ना। पारस को अगर आप पत्थर से स्पर्श कराएंगे तो पत्थर सोना नहीं बनेगा, लोहा सोना बनेगा। पारस को अगर आप किसी अन्य प्रकार की धातु अधातु से स्पर्श कराएंगे तो वो सोना नहीं बनेगा।
केवल लोहा बनेगा। और इसका अर्थ ये है कि लोहा का अर्थ है वह प्राणी जिसमें तामसिकता तो है किंतु अभी राजसिकता अर्थात रजस तत्व भी विद्यमान है, वो है लोहा, वह सुधर जाएगा। वो तामसिकता से राजसिकता की ओर, राजसिकता से सात्विकता की ओर और सात्विकता से मोक्ष की ओर चला जाएगा। किंतु जो पूर्णतः तामसिक है उसके लिए फिर सुधार के रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर प्रकृति उसको किसी अन्य प्रकार से सुधारती है, वो सत्संग से नहीं सुधर सकता, सत्संग से नहीं सुधर सकता। प्रकृति फिर उसे मार मार कर सुधारती है। प्रकृति उसे फिर कूटती है तबीयत से। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। जो संत होते हैं वे कुसंगत में पढ़ करके भी यह स्मरण रखते हैं कि यह जो मेरे चारों तरफ वातावरण है, माहौल है, यह अनुचित है, ये अधर्मपूर्ण है, यह अन्यायपूर्ण है। तो वो जब यह स्मरण रखते हैं तो वह यह भी ध्यान देते हैं कि कहीं मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कहीं इसका अनुसरण तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मेरे व्रत में, मेरे धर्म के व्रत में कहीं कोई विचलन तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही न्याय के मार्ग से भटक रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विकार मेरे ही अंतःकरण को खींच रहे हैं धीरे धीरे। वो लगातार इस पर ध्यान देता है। जब वो लगातार निरंतर इस पर ध्यान देता है तो वो निरंतर सचेत रहता है और उसकी सचेतता ही उसकी रक्षा करती है, उसे संरक्षित रखती है। वो निरंतर प्रभु का ध्यान करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इतना आत्मबल दीजिए कि मैं इस दुष्टता भरे वातावरण से, इस कलुषित वातावरण से सुरक्षित रह सकूं, संरक्षित रह सकूं और आपके श्री चरणों में अपना मन, अपना चित्त, अपनी वृत्तियां अर्पित कर सकूं, समर्पित रख सकूं। तो इस प्रकार से संत कुसंगति के मध्य रहकर भी अपनी सुरक्षा कर लेता है। और यही बात रहीमदास जी ने भी कही थी कि जे रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कि जो नर, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, संत प्रकृति का है, उसका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन में सर्प लिपटे रहते हैं किंतु चंदन विषैला नहीं होता, चंदन अपनी शीतलता को नहीं त्यागता है, ठीक उसी प्रकार से संत भी अपने संतत्व को नहीं त्यागते हैं, वे अधर्म के मार्ग पर नहीं जाते। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोशन कही जात न कैसे, शाक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडित, पंडित अर्थात विद्वान, ये भी संतों की महिमा कहने में सकुचाते हैं। इस पंक्ति में 3 शब्द आए जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो ये तीनों शब्द अतिशयोक्ति अलंकार है। भाई संतों की महिमा कहने में सकुचाते हैं तो कवि और विद्वान यहाँ तक तो उचित है, किंतु परमात्मा को यदि कहा जा रहा है कि ये भी सकुचाते हैं तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। और ये चूंकि काव्य भी है रामचरितमानस, तो काव्य में ही अलंकार होते हैं और अलंकारों में ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि संत का जो संपूर्ण प्रभाव है, जितनी महिमा है,
वो सब उत्पन्न कहाँ से हो रही है, वो सब प्राप्त कहाँ से हो रही है? परमात्मा से ही तो प्राप्त हो रही है। तो यदि संत का प्रभाव परमात्मा से ही प्राप्त हो रहा है, यदि संत का प्रभाव परमात्मा से ही प्राप्त हो रहा है, तो परमात्मा कैसे कहने में सकुचाएंगे? परमात्मा के लिए क्या असंभव है? मेरे प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है। वो तो अनंत है, सर्वसमर्थ हैं, उनके लिए कुछ संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीन शब्दाएं हैं, ये अतिशयोक्ति अलंकार के कारणाएं हैं। और शेष जो बात है कि कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, ये सत्य है कि जो साहित्यकार हैं, कवि हैं और जो पंडित अर्थात विद्वान हैं, उनकी वाणी संतों की महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। और प्रभु सर्वसमर्थ हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। महात्मा तुलसीदास जी स्वयं संत हैं। महात्मा तुलसीदास जी स्वयं संत हैं। और कोई संत यदि इस प्रकार से अक्षमता को प्रदर्शित कर रहा है कि वो मुझसे नहीं कही जाती, तो ये उनकी विनम्रता है, ये उनकी अहंकार शून्यता है। उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। इस वजह से वो इतनी सरलता से, इतनी विनम्रता से कह रहे हैं कि मुझसे संतों की महिमा नहीं कही जाती है। वे हृदय में ये रखकर चलते ही नहीं हैं कि मैं भी एक संत हूँ। वे ये हृदय में रखकर ही नहीं चलते। वे अपने आप को प्रभु का एक सेवक, एक मूढ़ सेवक, एक तुच्छ सेवक मान करके चलते हैं। पूरी रामचरितमानस में आप पाएंगे कि महात्मा तुलसीदास जी स्वयं को प्रभु का एक बहुत ही तुच्छ सेवक मानकर चलते हैं और उन्हें कहीं पर भी अहंकार नहीं होता कि मैं संत हूँ या साधु स्वभाव का हूँ या प्रभु का भक्त हूँ या ज्ञानी हूँ या साहित्यकार हूँ। ये सब अहंकार उनको नहीं छूते हैं। तो ये ऊंचाई है उनकी, बहुत ऊंची ऊंचाई, जो वो कह रहे हैं कि सो मोसन कही जात न कैसे, साग बनिक मनि गुणगन जैसे। जैसे साग सब्जी बेचने वाले को अमूल्य मणियों के गुणों का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार से मैं भी संतों की महिमा का गान नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये न समझ लीजिएगा कि महात्मा तुलसीदास जी सब्जी बेचने वाले का अपमान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वे एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार, ऐसे समझ लीजिए कि जिस प्रकार साग सब्जी बेचने वाले को साग सब्जी वनस्पति आदि का तो भरपूर ज्ञान होता है, किंतु उसको मणि आदि रत्न जो होते हैं उनका ज्ञान नहीं होता है, तो वो उनके विषय में कुछ भी वर्णन नहीं कर सकता है, या जो भी वर्णन करेगा टूटा फूटा ही करेगा, पूर्णतः वर्णन नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार मैं भी एक तुच्छ मनुष्य हूँ और मुझसे भी संतों की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। मैं संतों की महिमा का गान नहीं कर सकता हूँ, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। ये महात्मा तुलसीदास जी जो हैं कह रहे हैं, और ये उनकी परम अहंकार शून्यता का लक्षण है। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। महात्मा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं संतों के समत्वता युक्त चित्त की वंदना करता हूं, जिनका ना तो कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। समत्वता का अर्थ
वही सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो, जो सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, अर्थात समस्त विरोधाभासी परिस्थितियों में सम रहता है, समान रहता है, विचलित नहीं होता। ना तो बहुत अधिक प्रसन्नता से उछलता कूदता है, ना ही दुख में रोता गाता है, समान रहता है। उसके लिए सुख की स्थिति हो चाहे किसी हानि की स्थिति हो, उसे न तो किसी चीज से सुख का अनुभव होता है ना ही दुख का अनुभव होता है। वो निरंतर प्रभु के अंतःकरण के, प्रभु के श्री चरणों के प्रेम में निमग्न रहता है। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई, अर्थात जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। इसका अर्थ ये है कि अंजलि में रखे हुए फूल दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं का अर्थ है कि एक हाथ ने फूल तोड़ा था, एक हाथ ने फूल तोड़ा था और एक हाथ ने नहीं तोड़ा था। तो जिस हाथ ने फूल तोड़ा वो तो फूल का शत्रु हुआ, उससे तो उसका जीवन छीन लिया, और जिस हाथ ने नहीं तोड़ा वो उसका मित्र हुआ, क्योंकि उसने नहीं छीना जीवन, जबकि वो छीन सकता था, उसमें भी सामर्थ्य था। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार फूल तोड़े जाने के उपरांत भी यदि अंजलि में रखा हो तो दोनों हाथों को सुगंधित करता है, अर्थात जो शत्रु हाथ है उसको भी सुगंधित करता है, जो मित्र हाथ है उसको भी सुगंधित करता है। यह संत का गुण है, ऐसा महात्मा तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है, नहीं फिर एक भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। ये जो बात है कि यदि आपका कोई अहित भी कर दे तब भी उसका हित कीजिए, तो ये बात थोड़ी गूढ़ है। गूढ़ता इसकी ये है कि इसका सामान्य अर्थ ये निकाल लिया जाता है, वही बातें जो बहुत प्रचलित हैं कि कोई एक गाल में तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए, दूसरे में मारे तो फिर से पहला गाल आगे कर दीजिए। ये नहीं कहा जा रहा, ये नहीं कहा जा रहा। कहा यह जा रहा है, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि यदि आपका कोई अहित करे तो आप उसका हित करें। हित का अर्थ सहना नहीं होता, हित का अर्थ अन्याय को सहना नहीं होता। समझिए, यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया और आप सह गए तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ ये होगा कि उसका मनोबल बढ़ जाएगा, उसका साहस बढ़ जाएगा और वो ये विचार करेगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा या नहीं रोक सकता है। और यह मनोबल उससे और अधिक अपराध करवाएगा, और अधिक अपराध करवाएगा। तो वास्तव में वो जितने अपराध करता जाएगा मनोबल को बढ़ा करके, उसका अहित ही तो हो रहा है। वो जितने अपराध करेगा उसका अहित ही तो हो रहा है, उसका पतन ही तो हो रहा है। तो ये आपने सहन करके क्या किया? उसका अहित कर दिया। किंतु उसने आपके साथ कोई दुराचार किया और आपने सहन नहीं किया, आपने उसको ऐसा उत्तर दिया, आपने उसको इस प्रकार से रोका कि वो पूरी तरह से भयभीत हो गया, पूरी तरह से, और वो उसका जो साहस था, उसका जो मनोबल था वो टूट गया, और उस टूटे हुए मनोबल के कारण उसने ये निर्णय लिया कि अब मैं दोबारा ये नहीं करूँगा। तो वास्तव में आपने उसके साथ बहुत बड़ा हित किया, क्योंकि आपने उसको और अधिक अपराध करने से रोक लिया। जब आपने नहीं सहा, जब आपने वास्तविक उत्तर दिया, जब आपने एक उचित उत्तर दिया, एक उचित प्रतिक्रिया दी, जब आपने पूरी तरह से प्रतिरोध जताया, आपने अन्याय का प्रतिकार किया, तब जाकर के वह रुक पाया, तो तब आपने उसका हित किया। यदि आपने सह लिया और उसका मनोबल साहस बढ़ा दिया और वो और अन्याय करने लगा और अधर्म करने लगा, तो आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो यहाँ पर जो बात है कि फूल दोनों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, इसका अर्थ ये है कि जो मित्र है
उसके साथ करुणा के साथ, प्रेम के साथ, उसके साथ करुणा और प्रेम के साथ, सरलता के साथ, विनम्रता के साथ उसको समर्थन देते हुए आगे बढ़ाइए। जो साध स्वभाव का है, सहज सरल स्वभाव का है, उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए। किंतु जो दुष्ट स्वभाव का है, दुराचारी स्वभाव का है, सठ स्वभाव का है, उसके साथ पूरी तरह से उसके अधर्म का प्रतिकार कीजिए, उसके द्वारा किए जा रहे अन्याय का प्रतिरोध कीजिए, उसे उचित उत्तर दीजिए, जो आवश्यकता हो वो करिए और उसे अधर्म अन्याय करने से रोकिए, उसका मनोबल तोड़कर, ताकि उसका हित हो सके। ये अर्थ है इसका। तो साधु जो होते हैं वो दोनों का हित करते हैं। जो सज्जन स्वभाव का है उसका समर्थन करके, उसका पोषण करके उसका हित करते हैं। जो दुर्जन स्वभाव का है उसका वो मनोबल तोड़ के, उसके अहंकार को तोड़ के, उसको दंड दे करके उसको अपराध करने से रोकते हैं और उसका हित करते हैं। तो ये कहा जा रहा है, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय के और जगत के हितकारी होते हैं, ऐसा जानकर मैं उन्हीं संत शिरोमणियों के श्री चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे प्रभु श्री राम की अनमोल भक्ति प्रदान करे। कुल मिलाकर संतों से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे संत समुदाय, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरी भक्ति में जो त्रुटि हो, जो कमी हो, वो भी खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए और मुझे संपूर्ण श्री राम भक्ति प्रदान कीजिए। हमको भी यही वंदना करनी चाहिए कि हमको भी संपूर्ण प्रभु की भक्ति प्राप्त हो। ये संतों के पास जाकर हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज आपने संतों के स्वभाव को, संतों के प्रभाव को, संतों के चरित्र को भली भांति समझा और संतों का ये खंड यहाँ पर समाप्त होता है। आप पूरी तरह से विचार कीजिएगा इस पर कि किस तरह आप संतों के, साधुओं के सानिध्य में पहुंच सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप उनके सानिध्य में जाकर के यही प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा कल्याण कीजिए। जब आप ये करेंगे तभी आपका कल्याण संभव है सत्संगति से। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।